बाराबंकी में प्रगतिशील किसान सम्मेलन एवं कृषक पाठशाला का आयोजन किया गया, जिसमें सीएम योगी आदित्यनाथ ने शिरकत की। सीएम योगी ने किसान पाठशाला में सभी का स्वागत करते हुए संबोधित किया। सीएम योगी ने क्या कुछ कहा, आइए आपको सुनाते हैं। प्रगतिशील किसान सम्मेलन खेती की बात खेत पर एवं किसान पाठशाला के शुभारंभ के अवसर पर आयोजित आज के इस सम्मेलन में मेरे साथ समारोह में उपस्थित उत्तर प्रदेश सरकार में कृषि और कृषि शिक्षा के मंत्री श्री सूर्य प्रताप शाही जी, विभाग के राज्य मंत्री सरदार बलदेव सिंह ओलख जी, उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्रिमंडल के मेरे सहयोगी श्री सतीश शर्मा जी, सुरेश राही जी, इफ्को के चेयरमैन श्री दलीप संघानी जी, उत्तर प्रदेश अनुसूचित जाति जनजाति आयोग के अध्यक्ष श्री बैजनाथ रावत जी, जिला पंचायत अध्यक्ष श्रीमती राजरानी रावत जी, विधान परिषद सदस्य श्री अंगद सिंह जी, अवनीश कुमार सिंह जी, माननीय विधायक श्री साकेंद्र वर्मा जी, दिनेश रावत जी, रामचंद्र यादव जी, प्रगतिशील किसान और जिनकी सेवाओं के लिए आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने उन्हें पद्म पुरस्कार से सम्मानित किया है और जिनके खेत में आज के किसान पाठशाला और प्रगतिशील किसानों का यह सम्मेलन हो रहा है, ऐसे राम शरण वर्मा जी, पूर्व सांसद और भारतीय जनता पार्टी की प्रदेश की महामंत्री श्रीमती प्रियंका रावत जी, किसान मोर्चा के प्रदेश के अध्यक्ष कामेश्वर सिंह जी, पूर्व सांसद उपेंद्र रावत जी, कृषि उत्पादन आयुक्त दीपक कुमार जी, इफ्को के उपाध्यक्ष श्री बलबीर सिंह जी, प्रमुख सचिव कृषि से रविंद्र कुमार जी और आज के इस कार्यक्रम में उपस्थित बाराबंकी और प्रदेश भर से आए हुए हमारे सभी प्रगतिशील अन्नदाता किसान बहन और भाइयों, मैं सबसे पहले इस किसान पाठशाला के शुभारंभ और प्रगतिशील किसानों के सम्मेलन में आप सभी का हृदय से मैं स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। मैं प्रदेश के प्रगतिशील किसान और पद्म पुरस्कार से सम्मानित श्री राम शरण वर्मा जी को अपने कृषि फार्म में इस अभिनव कार्यक्रम को आगे बढ़ाने के लिए हृदय से धन्यवाद देते हुए आज की इस किसान पाठशाला कार्यक्रम के 8वें संस्करण को आगे बढ़ाते हुए मुझे अत्यंत हार्दिक प्रसन्नता की अनुभूति हो रही है। बहनों और भाइयों, उत्तर प्रदेश देश की सबसे बड़ी आबादी का राज्य है। 25 करोड़ की आबादी इस राज्य में निवास करती है और 25 करोड़ लोगों की भावनाओं के अनुरूप यहां का विकास हो, वह समग्र विकास की दूरी उत्तर प्रदेश दिखाई दे। ये पिछले 11 वर्षों में आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी के मार्गदर्शन में उत्तर प्रदेश के प्रत्येक नागरिक ने महसूस किया है। उत्तर प्रदेश अत्यंत उर्वरा भूमि है, पर्याप्त जल संसाधन है, बेहतर कनेक्टिविटी से अब आच्छादित हुआ है
किसान जिन सुविधाओं के लिए पहले तरसता था, आज डबल इंजन सरकार ने उन सभी सुविधाओं से उसे आच्छादित करने का परिणाम है कि उत्तर प्रदेश आज के दिन पर देश के अंदर सर्वाधिक कृषि उत्पादन करने वाला राज्यों में से एक है। देश के अंदर अगर खेती योग्य भूमि को देखेंगे तो उत्तर प्रदेश के पास मात्र 11% भूमि है, लेकिन देश के खाद्यान्न की आपूर्ति अकेले उत्तर प्रदेश 21% करता है। और यह तब हो पाया जब वह डबल इंजन की सरकार ने उसे प्रधानमंत्री जी के विजन के अनुरूप बीज से बाजार तक की सुविधा से किसान को आच्छादित किया। अब बीज से बाजार के बीच की दूरी को पाटने के साथ ही धरती माता के स्वास्थ्य के साथ ही पर्यावरण की सुरक्षा के जिस बड़े अभियान को लेकर के हम आगे बढ़े हैं, इसमें हमारे अन्नदाता किसानों की बहुत बड़ी भूमिका होने वाली है। बहनों और भाइयों, ये धरती माता हमें पेट भरने के लिए अन्न उत्पन्न करती है, लेकिन इसका स्वास्थ्य भी ठीक रहना चाहिए। और इसका स्वास्थ्य ठीक रहेगा तो मानव ही नहीं, जीव सृष्टि ही बची रहेगी, उसका स्वास्थ्य भी अनुकूल रहेगा। और उसके लिए अनेक कार्यक्रम वर्तमान में चल रहे हैं। प्रधानमंत्री जी ने नेशनल मिशन ऑफ नेचुरल फार्मिंग के जिस अभियान को आगे बढ़ाया है, ये उसी कड़ी का हिस्सा है। हमेशा प्रधानमंत्री जी इस बात को कहते हैं कि किसान की आमदनी को बढ़ाने का पहला मंत्र है लागत कम हो, उत्पादन ज्यादा हो। लागत कम हो, इसके लिए अन्नदाता किसान को समय पर बीज मिले, समय पे खाद मिले, सिंचाई के बेहतर सुविधा हो, वैज्ञानिक तरीके को अपनाया जाए, ये संभव है। और जिन प्रगतिशील किसानों को अभी हमने मंच पर सम्मानित किया है, ये उनके द्वारा किए गए प्रयासों और नवाचार का ही परिणाम है कि आज उन्हें मंच पे भी सम्मानित किया गया। और जिन प्रगतिशील किसान के इस कृषि फार्म में आज हम एकत्र हैं, ऐसे राम शरण वर्मा जी के सेवाओं के प्रति ही सम्मान व्यक्त करने के लिए प्रधानमंत्री जी के कर कमलों से प्रधानमंत्री जी ने 2019 में उन्हें पद्म पुरस्कार दिया था। आज उत्तर प्रदेश का किसान इस दिशा में तेजी के साथ आगे बढ़ा है। और मैं इस बात को कह सकता हूं कि उत्तर प्रदेश के अंदर आज के दिन पर वे सभी प्रकार की सुविधाएं हैं। आपने देखा होगा एमएसपी का भुगतान पिछले 8 वर्ष से लगातार किसानों को प्राप्त हो रहा है। आप बिचौलिया नहीं, किसान या खेती करने वाला व्यक्ति ही अपनी उपज को क्रय केंद्र में बेच सकता है। अन्नदाता किसानों को सॉयल हेल्थ कार्ड और फसल बीमा की सुविधा हो, गन्ना भुगतान की ऐतिहासिक उपलब्धि हो, कृषि मंडियों और ग्रामीण सड़क नेटवर्क के विस्तार का कार्य हो, वैल्यू चेन स्टोरेज प्रोसेसिंग पर एक बड़े निवेश को आगे बढ़ाने का कार्यक्रम हो, या फिर किसानों को बाजार और निर्यात से जोड़ने का प्रयास, सिंचाई, हर खेत को पानी, नहरों, पाइपलाइन, माइक्रो इरिगेशन और सौर पंप का विस्तार, जल संरक्षण का एक बड़ा अभियान,